Good morning, dear students. Welcome to my new YouTube channel of GTC online classes. Today, we will get information about human heart in this class. What is the human heart? Where is heart located? What are the four chambers of the human heart? What is double circulation? Define pericardium. What is the function of septum? We will try to understand my such types of question with the help of this video. I hope that you will agree with this video and you will get conventions in studying. Let's start this video. ह्यूमन हार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या जानते हो ह्यूमन हार्ट के बारे में? हम जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा पार्ट प्रेजेंट होता है जो हमें हेल्प करता है ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए, The heart consists of several layers of a tough muscular wall। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हार्ट है वो कंसिस्ट होता है कई सारे लेयर्स से मिलकर बना होता है। उन लेयर्स को मियोकार्डियम कहा जाता है। अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू द पेरिकार्डियम। ऐसे ही एक और लेयर प्रेजेंट होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। कवर्स द आउटसाइड एंड अनदर लेयर्स। और कई सारी ऐसी लेयर्स और भी प्रेजेंट होती है जो आउटसाइड एंड इनर साइड प्रेजेंट होती है, जिनको एंडोकार्डियम कहा जाता है। जो आउटर साइड प्रेजेंट होती है उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है और जो इनर साइड प्रेजेंट होती है उसे एंडोकार्डियम कहा जाता है। ये दोनों ही लेयर्स होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। इट्स मीन इनके जो फंक्शन होते हैं वह क्या होते हैं? हार्ट को प्रोटेक्ट करना। ओके। The heart cavity is divided down the middle into a right and left heart। जो हार्ट के जो पार्ट्स होते हैं, हार्ट की जो कैविटीज़ है, हार्ट को डिवाइड किया हुआ है टू पार्ट्स में। एक राइट वाला पार्ट होता है और एक लेफ्ट वाला पार्ट होता है। ओके बच्चों, तो एक राइट वाला पार्ट होता है और एक लेफ्ट वाला पार्ट होता है, विच इज टर्न आर सब डिवाइडेड इंटू टू चैम्बर्स। और इनको भी टू चैम्बर्स में क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके। Chambers of the heart, the internal cavity of the heart is divided into फोर चैम्बर्स। दोनों को मिला के हम फोर चैम्बर्स बता सकते हैं। एक फर्स्ट नंबर का होता है जो राइट एट्रियम होता है एंड सेकंड नंबर का जो होता है वो राइट वेंट्रिकल होता है। ओके। सिमिलरली एक लेफ्ट एट्रियम होता है और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। Where is heart located? Your heart is located between your lungs। Your heart is located between your lungs। आपके लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है कौन? हार्ट प्रेजेंट होता है। इन द मिडिल ऑफ योर चेस्ट। चेस्ट के सेंटर वाले पार्ट में, आपके लंग्स के अंदर या बीच के साइड वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। बिहाइंड द स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ योर ब्रेस्ट बोन, जिसको स्टेनम कहा जाता है। अ डबल लेयर मेम्ब्रेन कोट द पेरिकार्डियम। एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है सराउंडेड उसके चारों तरफ, जो उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसा कि हमने अभी पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बारे में बात करी थी कि पेरिकार्डियम वाला जो पार्ट होता है वह आउटर लेयर होती है और जो एंडोकार्डियम वाला पार्ट होता है वह इनर लेयर होती है, और ये दोनों ही आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। सराउंड्स योर हार्ट लाइक अ सैक। सैक का मीन बच्चों होता है एक थैला लाइक स्ट्रक्चर, या फिर हम कह सकते हैं एक थैला जो होता है ना, एक बैग जो होता है उसको हम सैक कहते हैं। ओके। तो पेरिकार्डियम एक बैग की तरह वर्क करता है, जो उसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसको वो प्रोटेक्ट करता है। The outer layer of the pericardium surrounds the root of your heart, major blood vessels, and is attached by ligaments to your spinal column, diaphragm and other parts of your body। और उस पे जो पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम के सराउंडिंग में वेसल्स, कई सारी वेसल्स प्रेजेंट होती है जो अटैच होती है किसके थ्रू?
लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होती है, जिसमें जो क्या वर्क करता है, स्पाइनल कोड, जो स्पाइनल कोड है, कोलम है, डायफ्राम है, ये सभी आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं। वहाँ तक ब्लड को ले जाने करने का काम भी कौन करता है, यही वेसल्स करती है। थिन इनर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में काफ़ी पतली लेयर्स प्रेजेंट होती है, इज अटैच्ड टू द हार्ट मसल्स, जो हार्ट मसल से डायरेक्टली क्या होती है, अटैच होती है। अ कोटिंग ऑफ फ्लूइड सेपरेट्स द टू लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, और इसमें ये एक कोटेड होता है, एक फ्लूइड से कोटेड होता है, जो दो लेयर्स में प्रेजेंट होती है, लेटिंग द हार्ट मूव्स एज इज द बीट, इसकी वजह से वो क्या करता है, हार्ट बीट करने का काम करता है। मतलब हार्ट का जो पार्ट होता है, जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, वही क्या करता है, पंप करता है, और उसकी मदद से ही क्या होता है, हार्ट के अंदर बीटिंग होती है, या फिर हार्ट क्या करता है, बीट करता है। ओके, अ वॉल ऑफ मसल्स कॉल्ड द सेप्टम, और एक वॉल और प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। सेपरेट द लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया, जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम वाला जो पार्ट होता है, या लेफ्ट वेंट्रिकल और जो राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट होता है, इन दोनों को अलग करने का काम करता है। एक पार्ट होता है, एक लेयर होती है, या फिर हम कहते हैं एक ऐसी लेयर होती है जो इन दोनों को अलग करता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन योर हार्ट, आपके हार्ट में जो वेंट्रिकल वाले पार्ट्स होते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये काफ़ी लार्जेस्ट होता है और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपके हार्ट के चैम्बर का। ठीक है, आपके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं आपके हार्ट में, 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें से एक तो होता है जो लेफ्ट एट्रियम होता है, एक आपके पास में जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ओके, वैसे ही सिमिलरली हम कहेंगे कि एक जो होता है वो राइट एट्रियम होता है, और एक कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। ओके, तो हम बात करते हैं कि द लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो पार्ट होता है, वह लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका, आपके हार्ट का। मतलब आपके हार्ट के चैम्बर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होता है वो किसका होता है बच्चों, वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। द लेफ्ट वेंट्रिकल्स चैम्बर वॉल आर ओनली अबाउट अ हाफ इंच थिक, केवल कितना मोटा होता है ये, इसकी जो थिकनेस होती है वो केवल कितनी होती है, हाफ इंच होती है, ज़्यादा नहीं होती है। ओनली कितना होता है, हाफ इंच ही होता है, जिसमें ही वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। ओके, बट लेकिन दे हैव इनफ फोर्स टू पुश ब्लड, लेकिन वो इतना होने के बावजूद भी वो क्या करता है, इतना फोर्स अप्लाई कर सकता है कि एरोटिक वॉल्यूम में वो क्या कर देता है, ब्लड को पहुंचा देता है। मतलब वो इतनी हेल्प तो कर सकता है इजीली कि वह अपने ब्लड को कहाँ पर पहुंचा सके, एरोटिक वॉल्यूम में पहुंचा सके। हाँ, तो हम बात करेंगे अब सर्कुलेटरी सिस्टम की, क्योंकि अगर हम जब हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, क्योंकि हार्ट में हम ब्लड के लिए या ब्लड के रिलेशन में हम हार्ट के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तो हम जो हार्ट है उस हार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बिल्कुल पढ़ते हैं, या फिर इसमें इसमें पढ़ा जाता है। द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम मेक अप योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का नाम कहाँ से आया, कार्डियो, कार्डियो का मीन होता है एक ऐसी मसल्स जो हार्ट को बनाने का काम करती है। तो कार्डियो में कौन सी मसल्स जो हार्ट को जो बनाती है, हार्ट को बनाने वाली जो मसल्स होती है वो मसल्स कौन सी होती है, कार्डियक मसल्स होती है। ठीक है, तो और वेस्कुलर सिस्टम में जिसमें ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो यहाँ पर किसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और उसको लंग्स तक पहुंचा के वापस क्या किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। तो इस पूरे का मीन क्या हो जाएगा बेटा, कि हार्ट के द्वारा ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक सिस्टम की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस सिस्टम का नाम क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, योर हार्ट वर्क एज अ पंप दैट पुशेस ब्लड टू द ऑर्गन्स, आपका हार्ट पंप करने का काम करता है। कई बच्चों के नॉलेज में ये होता है कि जो हार्ट होता है वह ब्लड को प्योर करता है, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। हार्ट ओनली क्या करता है, पंप करने का काम करता है। जब वो पंप करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बेटा इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बता देंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, उस इम्प्योर ब्लड को प्योर करने का काम कौन करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। लंग्स क्या करता है, ब्लड को प्योर करता है,
देन वापस जो पल्मोनरी जो वेन्स होती है उनकी मदद से फिर से कहाँ आता है, वो हार्ट में आता है, और हार्ट से वापस कहाँ पहुँचाया जाता है, उस प्योर ब्लड को बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो योर हार्ट वर्क एज अ पंप दैट pushes blood to the organs and tissues and cells of your body। क्योंकि आपकी बॉडी को किसकी जरूरत होती है, किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की होती है। और क्यों होती है बेटा, क्योंकि आपकी बॉडी को आपकी बॉडी की रिपेयरिंग करने के लिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए सेल्स को क्या करना पड़ता है, डिवाइड होना पड़ता है। और डिवीजन के लिए उसको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज से मिलेगी। जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तब उसको एनर्जी मिलेगी। लेकिन बेटा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और वो ऑक्सीजन वो कहाँ से लेगा, ब्लड से लेगा। ओके, ब्लड डिलीवर ऑक्सीजन। आ गया ना बात, यहां पर बात आ गई अपने कि ब्लड क्या करता है, डिलीवर करता है, किसको डिलीवर करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एवरी सेल। ऑक्सीजन को कहाँ दे रहा है, वो सेल को दे रहा है। और न्यूट्रिएंट्स को, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट, जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। एंड रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और किसको रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और जो अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या किया जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से रिमूव कर देता है। ओके, blood is carried from your heart to the rest of your body through a complex network of arteries, arterioles and capillaries। ब्लड जो होता है बेटा वो कैरी किया जाता है। हार्ट जो होता है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है। कब कैरी करता है, आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के थ्रू वो क्या करता है, कैरी करता है। ये जितने भी पार्ट्स मैंने बता रखे हैं यहाँ पे, आर्टरीज हो गई, आर्ट्रियोल्स हो गए, कैपिलरीज हो गए, ये सभी बेटा एक नेटवर्क की तरह वर्क करते हैं। ब्लड इज रिटर्न टू योर हार्ट। ब्लड को वापस रिटर्न किया जाता है। मैंने बोला था ना अभी कि पल्मोनरी वेन से वापस वो क्या होता है, हार्ट में आता है ब्लड। तो ब्लड को फिर से रिटर्न किया जाता है, किस में रिटर्न किया जाता है, हार्ट में रिटर्न किया जाता है। पल्मोनरी वेन मतलब वही वेन आ गई, वेन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो पल्मोनरी वेन के द्वारा दोबारा हार्ट में क्या होता है, ब्लड आता है। इफ ऑल द वेसल्स ऑफ द नेटवर्क इन योर बॉडी वर लेड एंड टू एंड। और जितनी भी वेसल्स होती है वो सभी के सभी एक नेटवर्क की तरह वर्क करती है आपकी बॉडी को चलाने के लिए, या आपकी बॉडी में जो भी वर्क होता है उस सभी वर्क को परफॉर्म करने के लिए आपकी बॉडी की जितनी भी वेसल्स है, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी क्या करते हैं, एक नेटवर्क की तरह वर्क करते हैं। ओके, अब जैसा कि हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में जो भी पढ़ा था बेटा वो सब कुछ यहाँ दे रखा है। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने बात करी थी कि जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है बेटा, वो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना कावा से आता है। डीऑक्सीजनेटेड नाम से ही पता चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है कि विदाउट ऑक्सीजन। इम्प्योर ब्लड किसे कहते हैं, इम्प्योर ब्लड बेटा यही होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ना हो। कई बार क्या होता है, हम एक मिस्टेक करते हैं, हम बोलते हैं कि प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को प्योर करने का काम कौन करता है। कई बच्चे क्या बोलते थे, किडनी करता है। बेटा किडनी तो फिल्टर करता है, किडनी प्योर नहीं करता है। किडनी तो क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। ओके, तो किडनी क्या काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। प्योर करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। हार्ट भी नहीं करता है, कौन करता है, लंग्स करता है। ओके, ऐसे नहीं कि सर ने बोला हार्ट करता है। हार्ट तो बेटा एक मेडिएटर होता है, हमारी बॉडीज के ऑर्गन्स और लंग्स के बीच का एक क्या होता है, मेडिएटर होता है। ओके, तो प्योरिफिकेशन का काम कौन करता है, लंग्स करता है। और फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, ब्लड को फिल्टर कौन करेगा, जो भी करेगा उसको कमेंट करके बताना। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहले इम्प्योर ब्लड जो होता है, जिसको हमने डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड बोला, वो कहाँ से एंटर होगा, वेना कावा से। वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से एंटर होता है। और सुपीरियर वेना कावा से एंटर होके आपके पार्ट्स में कौन से वाले पार्ट में जाएगा बेटा, ये भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ कि कौन से पार्ट में जाएगा और कौन से वॉल्व की मदद से जाएगा। और ये आपको पूरा का पूरा समझना है। वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। ओके,
आगे हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड वोल्वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकस्पिड वो वोल्व की मदद से फिर से वेंट्रिकल में जाता है। कौन सा वेंट्रिकल है बेटा, ये भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में कहाँ जाता है, पल्मोनरी वोल्व में जाता है, क्योंकि मैंने कहा था वेंट्रिकल वाला जो हिस्सा होता है वो क्या करता है, पंप करता है। ओके, वेंट्रिकल वाला हिस्सा क्या काम करता है, पंप करता है। वेंट्रिकल जैसे ही पंप करेगा तो पंप करने के बाद में ब्लड कहाँ जाएगा, डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्व में जाएगा, और पल्मोनरी वॉल्व से होता हुआ बेटा वो कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बेटा, लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स से वो वापस आएगा, रिटर्न होकर आएगा लंग्स से। तो लंग्स से वो कहाँ आएगा, वेन्स में आएगा। कौन सी वेन में आएगा, पल्मोनरी वेन में। गया कहाँ से था, पल्मोनरी आर्टरी से गया था, और लौट के कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से आ रहा है। पल्मोनरी वेन से फिर से वो एट्रियम में आएगा। कौन से एट्रियम में आएगा, कमेंट करके बताना। ओके, उसके बाद में जैसे वो एट्रियम में आता है, एट्रियम से वो बाइकस्पिड वोल्व की मदद से कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है। ओके बेटा, वेंट्रिकल से वह एरोटिक वोल्व में चला जाता है, एरोटिक वोल्व से एओटा में चला जाता है, और एओटा से वो कहाँ जाएगा, आर्टरी से होता हुआ आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो रेड कलर का जो एरो बनाया हुआ है ये इम्प्योर ब्लड आ रहा है, और जो ग्रीन कलर का जो एरो दिया हुआ है ये प्योर ब्लड आ रहा है। तो इम्प्योर ब्लड कहाँ से आया था हार्ट में, सुपीरियर वेना कावा से, और लंग्स में कहाँ से गया था इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी से। ओके, और लंग्स से जो प्योर ब्लड आया था वो हार्ट में कहाँ से एंटर हुआ था, पल्मोनरी वेन से। ओके बच्चों, और बेटा जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो क्वेरीज आ रही हो, आप कमेंट कर सकते हो। ओके, आपको वहीं पर डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन हम आगे पढ़ेंगे, उसके पहले हम ब्लड सर्कुलेशन को फिर से समझ लेते हैं। पहले हमने डायग्राम के फॉर्म में समझा था, अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर जो ये बॉडी टिश्यूज दे रखे हैं, बॉडी टिश्यूज में कैपिलरीज वगैरह सब कुछ यहाँ से होता हुआ जो ब्लड जाएगा वो आपके सुपीरियर वेना कावा में जाएगा। ओके, सुपीरियर वेना कावा में कौन सा ब्लड जा रहा है बेटा, इम्प्योर ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है। इम्प्योर ब्लड यहाँ से होता हुआ कहाँ एंटर हो जाएगा, आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वही ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। किसकी मदद से जाएगा, ट्राइकस्पिड वोल्व की मदद से जाएगा। और यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड रहेगा वो इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से वही ब्लड, इम्प्योर ब्लड बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स से वह ब्लड, और लंग्स में कौन मिल जाएगा उसको, ऑक्सीजन। कौन मिलेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। जैसे वहां पर उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, जैसे उसको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलने के बाद में वही ब्लड कहाँ से, वापस पल्मोनरी वेन से होता हुआ आपके हार्ट के कौन से चेंबर में, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम से वही प्योर ब्लड बाइकस्पिड वोल्व की मदद से कहाँ आएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वही ब्लड, प्योर ब्लड कहाँ चला जाएगा, एओटा में। और एओटा से वापस आपके बॉडी के अलग अलग टिश्यू तक पहुंचा दिया जाएगा। ये होता है बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द मीन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, या फिर बोल दिया जाए कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, या फिर डायरेक्टली बोल दिया जाए कि ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है समझाइए, उसका फ्लोर चार्ट या फ्लोर डायग्राम भी बनाइए, तो बेटा आप इजीली ये डायग्राम बना सकते हो। आप चाहो तो आपके जो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना के उसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, if you have completed this topic with the help of this video, then subscribe this channel now to watch our videos continuously. Share the video, and if you have any questions left, then write them in the comment box given below. Don't forget to press the bell icon so that you can get notification of upcoming new videos. Thank you. Good night, Tao.